नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 19 जनवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग साध्य है, दोपहर 12:45 तक आगे शुभ योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर योग कारक दिन है, शुभ दिन है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बालव है, सुबह 8:16 तक आगे कौलव करण रहेगा। शाम बाद 7:54 तक, उसके बाद में तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:58 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:16 से 12:59 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 9:25, सुबह 10:08, दोपहर 12:59 और 1:41। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, आज ही अनिवार्य यात्रा आपको करनी है, तो इसका परिहार करें। और परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत ही सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होगा और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय, कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:40 से 1:50 तक और फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 5:50 तक। ये तीनों कालखंड वो हैं जिसमें अच्छे एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मंगल की मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज रहेंगे कंफ्यूज और वृष राशि वाले आज लंबी यात्रा को अवॉइड करें। मिथुन राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से हो सकती है पूरी और कर्क राशि वाले अपने पिता के सपोर्ट से बढ़ेंगे आगे। वहीं सिंह राशि वालों को आज किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। कन्या राशि वालों को वाहन चलाने में रखनी है सावधानी, किसी से झगड़ा भी हो सकता है तो इसका ध्यान रखें। तुला राशि वाले अविवाहितों को रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं वृश्चिक राशि वाले पैसे के लेन देन में बरतें थोड़ी सावधानी। धनु राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए शुभ दिन है और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो होंगे लाभान्वित। मकर राशि वाले घर में अचानक हुए विवाद से आप हो जाएंगे परेशान, तो धैर्य बनाए रखें। और कुंभ राशि वाले आज पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। वहीं मीन राशि वाले आप अपनी वाणी से करेंगे सबको प्रभावित। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बहुत बार आप सोचते होंगे कि इतने उपाय, रत्न, अनुष्ठान वगैरह ना करके भी क्या हम अपने ग्रह योगों को ठीक कर सकते हैं, यानी जन्मपत्री में जो भी दोष है उनको ठीक कर सकते हैं क्या? और क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे हम प्रारब्ध भोग को बहुत ही सरलता से, सुगमता से भोग कर अपने आगे का मार्ग सहज कर सकें? तो इसका उत्तर शास्त्र में इस प्रकार मिलता है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रुन, यतो धर्मस् ततो जये। इसका अर्थ यह है कि धर्म ही व्याधि नाशक है, धर्म ही ग्रह पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है, धर्म ही शत्रुओं को पराजित करने वाला सर्वोत्तम अस्त्र है। और वास्तव में जहाँ धर्म है वहाँ सदैव जय है। यानी आप धर्म आचरण से व्याधि, ग्रह पीड़ा, शत्रु और सब प्रकार की समस्याओं का नाश बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। अब धर्म आचरण का अर्थ ज्योतिषीय भाषा में हुआ कि मंदिर में श्रमदान करना, योग प्राणायाम करना, वृक्षारोपण करना, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना, किसी जरूरतमंद की शिक्षा में सहायक बनना, मंदिर, तीर्थ आदि की परिक्रमा करना, अपने माता पिता, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, गो सेवा करना, नियम से जप तप हवन कीर्तन करना और भोजन दान की एक आदत बना लेना। ये वो सरल सहज कर्म है जो धर्मचर्या के प्रभाव से आपके प्रारब्ध को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता रखते हैं।
अच्छी ज्ञान चर्चा का सार ये है कि हम इन धर्म आचरण को समझें, अपने जीवन में उतारें और अपना प्रारब्ध और अपने जो दोष हैं, जो पूर्व जन्म से हमारे साथ लगे हैं, उन्हें हम ठीक कर सकें। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप अपनी सफलता की ओर बहुत तेज गति से, दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सबसे पहले आज भगवान शिव जी पर मीठे दही से अभिषेक करें और 5 माला लघु मृत्युंजय यानी ओम होम जुम से है, ओम होम जुम से की 5 माला वहीं मंदिर में बैठ के करें। उसके बाद आज छोटी छोटी 8 कन्याओं को मिठाई और कुछ वस्त्र या जैसे कोई पेन, कॉपी, इस तरह का स्टेशनरी का सामान दिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। तो फिर आपका ये जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, बहुत ही सुकून से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, धन कमाना और धन जोड़ना 2 बहुत ही अलग विषय है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कमाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे होने लग जाते हैं। ऐसे में घर में समृद्धि, बरकत, ये सब चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो अक्सर ऐसा उत्तर दिशा के दूषित होने से होता है। और आप देखें कि धुर उत्तर यानी एग्जैक्ट नॉर्थ जहाँ होगा वहाँ आपने कहीं ना कोई दोष कर रखा है, कोई टॉयलेट है, सीढ़ी है, कोई पिलर है, ऐसा कोई दोष होगा। ऐसे दोष होने पर वास्तु के अनुसार उस दोष को सुधरवा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो उत्तर दिशा के स्वामी हैं वास्तु में और ज्योतिष में, वो है कुबेर महाराज। तो उनकी साधना उपासना भी करें तो त्वरित गति से इस समस्या का समाधान हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो उत्तर में कुबेर महाराज का एक चित्र या फिर एक यंत्र लगाएं। लेकिन अगर टॉयलेट बना हो तो उसके ऊपर ऐसा नहीं करना है, यानी कोई चित्र या यंत्र नहीं लगाना है। ऐसी स्थिति में वहाँ आप एक दर्पण लगा सकते हैं। इसके साथ साथ नित्य कुबेर उपासना करें, क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं के जो निधि है यानी खजाना है, बैंक है, उसके अधिपति हैं और इनकी कृपा से भंडार अक्षय हो जाते हैं और धन आकर घर में रुकना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप एक कुबेर यंत्र शुभ मुहूर्त पर घर लाएं, जैसे कि रवि पुख्य मुहूर्त हो या सर्वार सिद्धि मुहूर्त हो। उसे एक लाल वस्त्र पे विराजित कर पंचोपचार से उनकी पूजा करें, शहद का भोग रखें, फल अर्पित करें और नित्य आधे घंटे जाप करना है बिना गिने, मन लगाकर। और इस मंत्र को करते रहें तो सभी आर्थिक समस्याओं में आपको समाधान मिलने लग जाते हैं और धन आकर स्थायी होने लग जाता है। जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। तो आधा घंटा मन लगाकर बिना गिने इसका जाप करें तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से होगी। ऐसे ही कुबेर महाराज के साथ गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लगाएं और पूजा करें तो भी सभी कार्य तीव्रता से सिद्ध भी होने लगते हैं और धनागमन के नए नए रास्ते बनने लग जाते हैं। कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस विशिष्ट मंत्र का नित्य 35 मिनट जाप करें। बिना गिने करना है, ध्यान लगा के मन ही मन करना है, प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देंगे, कोई भी संदेह नहीं इसमें। जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे नमः। फिर से समझते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे नमः। तो इसे कीजिए और अपने घर की समस्याओं का अंत कीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक कृति जी की। जन्म तारीख है 2 अक्टूबर सन 2000, समय सुबह 4:10 कोटा। प्रश्न किया है विवाह का योग कब तक है। देखिए कृति जी, आपके विवाह का योग जो है वो फरवरी से जून 2024 के बीच में बन रहा है और यदि ये योग आप चूक जाती हैं या टाल देती हैं तो फिर अगला जो योग है वो सन 2028 जनवरी फरवरी में बनेगा। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और शनि का विवाह भाव पर दृष्टि प्रभाव बिल्कुल भी शुभ नहीं है। नित्य माता पार्वती और शिव जी का पूजन कीजिए, गणेश शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक आनंद जैन जी की। 17 दिसंबर 1986 का जन्म है, दोपहर 1:10 उदयपुर। प्रश्न किया है आर्थिक स्थायित्व कब तक होगा और स्वास्थ्य की समस्या क्या हो सकती है भविष्य में। देखिए आनंद जी, आपकी पत्रिका भाग्य और कर्म की दृष्टि से बहुत ही मजबूत है, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी अस्थिर होने की वजह से आपकी पत्रिका में धन देने वाले ग्रह शनि का अस्त होना इसका बहुत बड़ा कारण है। आप मेटल से रिलेटेड कोई काम कीजिए या फिर अगर आपको कोई जमीन या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम मिले तो उसको निश्चित रूप से कीजिए।
समय समय पर शनिवार के दिन शाम के वक्त बैंगन आलू की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पुड़ी आप निर्धनों में बांटें और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले चींटियों को, जहाँ भी चींटियों का बिल हो वहाँ आटा, शक्कर, भुना हुआ आटा और शक्कर डालने की आदत बनाएं, तो आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। अधिक लाभ के लिए एक अच्छा सा शुद्ध मोती आप दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहने। स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या आपके हो सकती है वो अति भावुक स्वभाव के चलते बनेगी। आप अवसाद से बचने का प्रयास करें और रात्रि जागरण यानी बहुत देर तक जागने की जो आदत है इसको बदल लें। भगवान सूर्य की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो इम्यूनिटी अच्छी होगी आपकी। सिर्फ अपनी आहार विहार दिनचर्या को सही रखें। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनय जी की। 4 फरवरी 1998 का जन्म है, दोपहर 3:28 गाजियाबाद। करियर में ग्रोथ कब से, इनका प्रश्न है। विनय जी, आपका मिथुन लग्न है, मेष राशि है। दशमेश और नवमेश के राशि परिवर्तन से स्पष्ट है कि भाग्य के साथ से आप लगातार करियर में आगे बढ़ेंगे। आपके ग्रोथ का जो समय है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन नवंबर सन 2025 के बाद से आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।